एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 6 के अपन आंकिक प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, जिसमें अपन 1 से लेकर के 5 तक के जो आंकिक प्रश्न हैं वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ये अपना चैप्टर है, ये विद्युत परिपथ है, जिसमें किरचॉफ का नियम है, व्हीटस्टोन सेतु है, मीटर सेतु है और विभव मापी है। इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा अपन ने यहाँ पे कर चुके हैं। और मैं आप लोगों को विशेष रूप से बता दूं कि अब जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक के राजस्थान बोर्ड के जितने भी चैप्टर हैं उसके प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक के क्रमबद्ध रूप से वीडियोस हमने तैयार कर रखे हैं, जिनमें आपके पाठ्य पुस्तक के जो उदाहरण हैं उनको भी हमने सॉल्व किया है और जो चैप्टर के पीछे आंकिक प्रश्न दे रखे हैं उनको भी हमने सॉल्व किया है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बोर्ड परीक्षा के अंदर एक भी ऐसा प्रश्न आपको पेपर में नहीं मिलेगा जो हमारे नोट्स के अंदर उपलब्ध नहीं हो। ठीक है, चलिए आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर जो 6 का छठा प्रश्न है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। क्या कह रहा प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में प्रतिरोध हैं वो चित्र के अनुसार लगाए गए हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं इस तरीके से प्रतिरोध हैं वो व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में लगाए गए हैं। चित्र में एक्स जो प्रतिरोध है, जो 100 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, एक्स जो प्रतिरोध है उसका मान कितना होना चाहिए कि व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन अवस्था में आ जाए। व्हीटस्टोन सेतु को संतुलन अवस्था में बनाने के लिए एक्स का मान अपने को कितना रखना चाहिए। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं संतुलन अवस्था का प्रतिबंध, संतुलन अवस्था संबंध। तो संतुलन अवस्था का क्या संबंध होता है बताइए देखें। तो सर संतुलन अवस्था का संबंध होता है P/Q, दिस इज इक्वल्स टू R/S। ठीक है भैया, तो इसके अंदर अपने पास P की वैल्यू कितनी है। चित्र में आपको जो अकेला 100 ओम का प्रतिरोध दे रखा है, सिर्फ अकेला 100 ओम का पहले वाला, उसको मैं P मान लेता हूँ तो 100 ओम लिख देता हूँ। इसके बाद में इसके आगे की भुजा के अंदर जो प्रतिरोध आपको दे रखा है उसको अपन Q कह देते हैं और जिसकी वैल्यू है 10 ओम। ठीक है, तो इसको अपन 10 ओम कह देते हैं। 10 ओम वाले प्रतिरोध का नाम कह देते हैं Q है। इसके बाद में जिसके साथ में समांतर क्रम में X प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उस पूरे प्रतिरोध को, यानी X को और 100 ओम दोनों समांतर में है तो उन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको अपन अकेला R कह देते हैं। और आप जानते हैं कि समांतर क्रम में यदि दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। अपन जानते हैं कि सर दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल कर दीजिए और बटा में दोनों प्रतिरोधों का योग कर दीजिए, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 100 + x। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा आपके पास 100 × x, बटा में हो जाएगा 100 + x। ये वैल्यू भी आपके पास ओम के रूप में आ जाएगी। इसके बाद में आपके पास s की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 5 ओम। ठीक है, तो ये जो संतुलन अवस्था का प्रतिबंध है, इस संतुलन अवस्था के प्रतिबंध के अंदर अपन ये सारी वैल्यूज हैं इनको अपन यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो अतः क्या वैल्यू हो जाएगी, इन सब की वैल्यूज रख दीजिए। या फिर आपको क्या करना क्या है, एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, तो पी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 100, बटा में क्यू की वैल्यू लिख देता हूँ 10, बराबर में आर की वैल्यू है वो आपके पास दे रखी है 100x / 100 + x, और इसके बटा में आपको s लेके आना है। तो s मेरे पास यहाँ पे 5/1 आएगा, अपॉन गुणा में ऊपर चला जाएगा और नीचे 5 रह जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब अपने को इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना चाहिए। 100 में 10 का भाग लगाएंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, और इस तरफ आपके पास ये जो वैल्यू है इसको आप दूसरी तरफ ले जा करके और इस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो बटा की वैल्यू है वो गुणा में चली जाएगी, तो आपके पास ये हो जाएगा 500 + x, दिस इज इक्वल्स टू 100x। आपके पास यहाँ पे वैल्यू चल रही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 50। इसको 100 से गुणा करोगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 5000, प्लस आपके पास ये 50 है, ये 50x हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 100x, और ये 50x जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। यहाँ पे अपने पास वैल्यू हो जाएगी 5000 बराबर, माइनस में जाएगा तो 100 में से 50x घटाएंगे तो आपके पास 50x रह जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस x की वैल्यू चाहिए अपने को, ये 50 है वो दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी सर 5000/50।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। x एक प्रतिरोध को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जो मात्रक है वो अपन ओम लगा देंगे। तो इस तरीके से यदि ये जो व्हीटस्टोन सेतु आपको दे रखा है, इसको आप ये कहते हैं कि ये संतुलन अवस्था में है, तो इसके लिए जो x प्रतिरोध जो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है उसकी वैल्यू भी 100 ओम होनी चाहिए। चलिए, क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7 है। क्या कह रहा है आपने से, देखिए प्रश्न संख्या जो 7 है वो आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, और प्रश्न को पढ़ने के बाद में जब अपन एंड में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि एमीटर की त्रुटि ज्ञात करनी है। एमीटर की त्रुटि ज्ञात करना भी विभव मापी का एक अनुप्रयोग है, जो कि अपन ने थ्योरी के टॉपिक्स के अंदर क्लियर नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है अपने सिलेबस के अंदर अगर चेंजेस होता है 30% यदि सिलेबस कम होता है तो डेफिनेटली यही अनुप्रयोग हैं वो कम होंगे। तो बिना किसी डेरिवेशन को समझे या बिना पढ़े अपन न्यूमेरिकल डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो ये क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को अपन उस स्थिति में आगे पढ़ेंगे कि यदि अपने सिलेबस के अंदर इस विभव मापी के अनुप्रयोगों को रखा जाता है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को जब अनुप्रयोगों की थ्योरी पढ़ाऊंगा दैट टाइम उसके साथ में उसी वीडियो के अंदर ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इसको भी वहाँ पर क्लियर करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। आपके बोर्ड के पेपर में कितने प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं मैं बिल्कुल आपको पूरे 56 नंबर की तैयारी करवाऊंगा। बस आपकी जिम्मेदारी इतनी सी है कि जितना आपको पढ़ाया जाता है उसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। यदि ये सिलेबस में रहता है तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रश्न संख्या 8 को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि विभव मापी के एक प्रयोग में 1.25 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की एक सेल है, यानी 1.25 वोल्टेज का कोई सेल है, उसके लिए संतुलन लंबाई है वो 4.25 मीटर प्राप्त होती है। यानी अपन E1 की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपके पास जो E1 की वैल्यू है वो 1.25 वोल्ट आ जाएगी, और इसके लिए जो संतुलन लंबाई आ जाएगी पहले सेल के लिए उसकी वैल्यू अपने को 4.25 दे रखी है, तो वो भी अपने को यहाँ पे लिख लेना चाहिए 4.25 मीटर। इसके बाद में सवाल कहता है कि एक अन्य सेल है उसके लिए संतुलन लंबाई है वो 6.8 मीटर प्राप्त होती है। कोई दूसरा सेल है उसके लिए संतुलन लंबाई है वो 6.80 मीटर प्राप्त होती है। क्लियर है। आगे सवाल ये कह रहा है कि दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, आपको E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको आइडिया लग गया होगा कि सर मुझे इसमें क्या करना है। आप देख रहे हैं कि E1 है, L1 है, E2 है, L2 है। तो विभव मापी के एक अनुप्रयोग में आपने पढ़ा है कि विभव मापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला आया था आपके पास E1 अपॉन E2 दिस इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, और उसी फॉर्मूले का आप यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो E1 की जो वैल्यू है वो 1. आपके पास 25 दे रखी है। E2 की वैल्यू को मैं यहाँ पे E2 रख लेता हूँ। L1 की वैल्यू 4.25 है और L2 की वैल्यू है वो 6.80 है। अब आपको सिंपल इस मैथमेटिक्स को, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके E2 की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेना है, आंसर निकाल लेना है। क्लियर है, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 9 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न संख्या 9 है। क्या कह रहा है अपने से, प्रश्न आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 10 मीटर लंबे विभव मापी के तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति मीटर है। यानी यदि तार की लंबाई 1 मीटर है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम है, 2 मीटर है तो 2 ओम है। क्लियर है। तो 10 मीटर लंबा तार है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है भैया, 10 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसके साथ साथ में L बराबर मेरे को दे रखा है, L इज इक्वल्स टू 10 मीटर दे रखा है, और इसका प्रतिरोध भी लिख लेता हूँ। हालांकि आपको एकांक लंबाई का प्रतिरोध 1 ओम प्रति मीटर दे रखा है, तो 10 मीटर लंबाई का प्रतिरोध सिंपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो आसानी से अपन इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके आगे सवाल ये कह रहा है कि इसके श्रेणी क्रम में 2.2 वोल्ट का और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध का एक सेल लगा हुआ है। इसके प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगा हुआ है E है, उसका वोल्टेज दे रखा है 2.2 वोल्ट, और उसका जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है वो नगण्य है। तो नगण्य का मतलब इसे अप्रॉक्सीमेट अपन 0 मान सकते हैं। ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि इसके साथ में संचायक सेल एवं एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा गया है। ये जो प्राथमिक परिपथ है, विभव मापी का प्राथमिक परिपथ आप जानते हैं
कि विभवमापी का जो तार आपका AB होता है, इसके पहले पॉइंट के ऊपर पहले प्राथमिक परिपथ में एक सेल जुड़ा होता है, फिर उसके आगे कोई कुंजी लगी होती है, फिर धारा नियंत्रक लगा होता है। तो यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, उस प्रतिरोध की वैल्यू कह देता हूँ मैं R'। हालांकि उसकी वैल्यू है वो आपको दे नहीं रखी है। आगे सवाल ये कह रहा है कि उस विभवमापी की जो विभव प्रवणता है X है, उसकी वैल्यू 2.2 मिलीवोल्ट प्रति मीटर होनी चाहिए। इतनी वैल्यू है उसकी विभव प्रवणता की होनी चाहिए। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो जो उच्च प्रतिरोध R' आपने लिया है उसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। R' की वैल्यू अपन कितनी रखें, तो यहाँ पे ये जो मिली शब्द है इसको मैंने यहाँ पे 10⁻³ लगा करके रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। अब विभव प्रवणता का सिंपल सा फंडामेंटल अपन फॉर्मूला लेकर के चलते हैं। आप जानते हैं कि सर विभव प्रवणता जो x होती है वो होता है एकांक लंबाई का विभव पतन। मैं सिंपल तरीके से लेकर के चलता हूँ, हर बार आपको विभव प्रवणता की परिभाषा से ही लेके चलना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर v का फॉर्मूला होता है तार में बहने वाली धारा इंटू तार का प्रतिरोध, बट्टा में अपन ले लेते हैं इसकी लंबाई को, ठीक है। इसके बाद में I की वैल्यू लेते हैं। I क्या है, उस तार में बहने वाली धारा, और ओम का नियम कहता है कि धारा का जो मान होगा वो उस तार में जो जुड़ा हुआ, उस परिपथ में जो जुड़ा हुआ सेल है EP है, यहाँ पे अपन इसको EP कह के चलते हैं, बटा टोटल प्रतिरोध। टोटल प्रतिरोध कितना होता है सर, 3 ही प्रतिरोध होते हैं। एक होता है तार का प्रतिरोध, एक होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और एक होता है धारा नियंत्रक का प्रतिरोध या फिर उस परिपथ में जुड़ा हुआ कोई अन्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे उच्च प्रतिरोध है उसको R' कह रखा है। तो ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इन तीनों का योग करेंगे। परिपथ में जुड़े हुए सेल के विद्युत वाहक बल में जब इन प्रतिरोधों का भाग लगाएंगे तो आपके पास केवल करंट की वैल्यू आ जाएगी। और अब बाकी बचा हुआ जो R/L है उसको अपन यहाँ पे रख देते हैं, R/L लिख देते हैं। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने को x की वैल्यू है वो तो दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2.2 × 10⁻³ बराबर में EP सेल का विद्युत वाहक बल आपको दे रखा है 2.2 वोल्ट, बटा में प्रतिरोध की बात करें R क्या है, पूरे तार का प्रतिरोध। पूरे तार का प्रतिरोध कितना हो गया सर, 10 ओम हो गया, ये लिख दिया मैंने। आंतरिक प्रतिरोध नगण्य दे रखा है तो इसको आप 0 लिख सकते हैं। और ये जो R' है इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, R' की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पता करनी है। मल्टीप्लाई लगाएंगे, R उस पूरे तार का प्रतिरोध 10 ओम बटा में उस तार की लंबाई 10 मीटर, या फिर आप इसको 1 ओम प्रति मीटर भी लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में आपको प्रारंभ में दे रखा है। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट होकर के 1 रह जाएगा। और अब अपन ये जो 10 + R है इसको अपन दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 10 + R हो जाएगा, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई में ये जो वैल्यू आएगी इसको आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये पूरी संख्या 2/2 के डिवाइड में चली जाएगी। तो ये 2/2 मेरे पास पहले से है और इसके बटा में चला गया 2/2 × 10⁻³ और वो जो 10⁻³ है अगर मैं उसको ऊपर ले जाता हूँ तो +3 बदल जाएगा। सिंपल है, 2.2 में 2.2 का भाग चला जाएगा एक बार, तो अपने पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी सर 10 + R बराबर में 10⁻³ का मतलब होता है 1000, यही तो होता है। चलिए अब ये जो 10 है 10 है ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो R' आपके पास था, R' है यहाँ पर, ये R' है, 10 माइनस में जाएगा तो 1000 में से जब आप 10 माइनस करेंगे तो 990 आएगा, तो 990 ओम वैल्यू आ जाएगी उस उच्च प्रतिरोध की। उस परिपथ में जुड़ा हुआ जो उच्च प्रतिरोध है उसकी वैल्यू है वो 990 ओम आ जाती है। तो इस तरीके से अपने को ये सवाल है वो सॉल्व करना है। और इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वां प्रश्न है, वो आप लोगों ने जब डेरिवेशन पढ़ा था, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, जिसका लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विभवमापी के अनुप्रयोगों के अंदर आपने दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना पड़ा है। उस वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको अपन ने वहाँ पे सॉल्व कर रखा है, तो आप उसको वहाँ पे जा करके क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने सिलेबस की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 में 10 प्रश्न दे रखे हैं, उनका सॉल्यूशन अपन ने यहाँ पे कर लिया है। इस तरीके से अपने इस चैप्टर के जो संख्यात्मक प्रश्न हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं।
अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और आपका जो भी फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अगला जो यूनिट नंबर 3 है, जिसका चैप्टर नंबर 7, उसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आगे की जो यूनिट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपने जितना समझा है उसके आगे का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करते हैं। तो अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उसको आप अच्छे से तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।